नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम महाभारत कथा के द्रौपदी स्वयंवर से संबंधित कठिन शब्दों तथा प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ अर्थात कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहला है झुंड। झुंड का अर्थ होता है समूह, अर्थात जहाँ पर कई सारे लोग एक साथ खड़े हों तो उनको झुंड का नाम दिया जाता है। अगला है बृहदाकार। बृहदाकार अर्थात बहुत बड़ा, बहुत विशाल, जिसका आकार बहुत बड़ा हो उसे बृहदाकार की संज्ञा दी जाती है। तीसरा है जोश। जोश का अर्थ है उत्साह, अर्थात जब कोई पूरे मन से, पूरे उत्साह से कोई काम करने के लिए तत्पर होता है तो हम कहते हैं कि वह पूरे जोश में है। इसके पश्चात है प्रतीत। प्रतीत का अर्थ है विदित या मालूम, अर्थात हमें किसी चीज़ के विषय में पहले से ही पता होना या ज्ञात होना, तो उसे हम कहते हैं कि प्रतीत या विदित। विपल्व। विपल्व अर्थात शोर, कि जब कोई शोर हो रहा तो उसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर विपल्व हो रहा है। इसके पश्चात है मृगछाला, अर्थात हिरण की खाल। इसे पुराने समय में लोग जो हैं वस्त्रों के रूप में ग्रहण करते थे। जैसे जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर के लिए गया तो उसने मृगछाला धारण की हुई थी। अग्निशिखा अर्थात आग की लपट। जब हम आग जलाते हैं तो उसकी लपटों को हम अग्निशिखा कह सकते हैं। इसके पश्चात है शत्रुता, दुश्मनी। सम्मति, सलाह, अर्थात सबकी सम्मति है, किसी कार्य को करने में सबकी हाँ है। शब्दार्थ के पश्चात अब हम आते हैं हमारे प्रश्नोत्तरों पर। पहला प्रश्न है पांचाल देश में पांडव किस रूप में कहाँ जाकर ठहरे थे। प्रश्न का उत्तर है पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण के वेश में एक कुम्हार की झोंपड़ी में ठहरे थे। अर्थात जब पांडवों को ज्ञात हुआ था कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है तो वे भी अन्य ब्राह्मणों के साथ पांचाल देश आ गए थे तथा वहाँ पर एक ब्राह्मण की झोंपड़ी में ठहरे थे। दूसरा प्रश्न है द्रौपदी स्वयंवर में कौन कौन मुख्य प्रतिभागी थे। तो प्रश्न का उत्तर है द्रौपदी स्वयंवर में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र अर्थात दुर्योधन और उसके भाई अंगराज, कर्ण, जरासंध इत्यादि शूरवीर राजा मुख्य प्रतिभागी के रूप में प्रस्तुत हुए थे। तीसरा प्रश्न है जब कर्ण सरसंधान को खड़ा हुआ तो क्या परिणाम निकला। प्रश्न का उत्तर है कि सरसंधान अर्थात जो द्रौपदी स्वयंवर के लिए जो शर्त रखी गई थी उसे पूरा करने के लिए जब वह खड़ा हुआ तो क्या हुआ था कि जब कर्ण की बारी आई तो सभी को विश्वास था कि कर्ण अवश्य ही निशाना लगा लेगा, अर्थात शर्त को पूरी कर देगा, क्योंकि कर्ण भी अर्जुन के समान ही एक धनुर्धर था। लेकिन जब कर्ण धनुष पर डोरी बांधने का प्रयास कर रहा था तो उसके हाथ से धनुष का डंडा छूटकर उसके मुख पर लग गया तथा वह चोट को सहलाते हुए अपने स्थान पर जाकर बैठ गया था। चौथा प्रश्न है कुम्हार के घर से लौटकर धृष्टद्युम्न ने अपने पिता से क्या कहा। प्रश्न का उत्तर है कुम्हार के घर से लौटकर धृष्टद्युम्न ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोंपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह देवी कुंती ही होनी चाहिए। अर्थात धृष्टद्युम्न ने
वापस आकर जब द्रुपद से यह सब बातें कही थी। अगला प्रश्न है, पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ? उत्तर है, माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। इन 5 प्रश्नों के अतिरिक्त पाठ में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और वह है कि द्रौपदी के स्वयंवर की क्या शर्त रखी गई थी? प्रश्न का उत्तर है, द्रौपदी स्वयंवर की यह शर्त थी कि जो कोई भी ऊपर घूमती हुई मछली को नीचे जल के प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर तथा जल में देखते हुए प्रतिबिंब को देखकर ऊपर लगी मछली को गिरा देगा, वही उसका वर होगा। इसके पश्चात कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न टेस्ट इन्हीं से संबंधित होते हैं। पांचाल देश में पांडव किस वेश में ठहरे? ब्राह्मण, साधु संत, कुम्हार, बढ़ई। तो उत्तर है ब्राह्मण वेश में। दूसरा प्रश्न है, किस स्थान पर ठहरे? अर्थात पांचाल देश में पांडव किस स्थान पर ठहरे? जंगल में, कुम्हार की झोंपड़ी में, वहाँ के मुखिया के घर या अपने घर का निर्माण करके? प्रश्न का उत्तर है कुम्हार की झोंपड़ी में। तीसरा प्रश्न है, द्रौपदी स्वयंवर किसने जीता? कर्ण, अर्जुन, धृष्टद्युम्न या भीम? प्रश्न का उत्तर है अर्जुन ने। चौथा प्रश्न है, पांडवों को किसने पहचान लिया? तो प्रश्न का उत्तर है कर्ण, धृष्टद्युम्न, दुर्योधन या पुरोचन? तो उत्तर है धृष्टद्युम्न ने पहचान लिया था। पांचवा प्रश्न है, द्रौपदी को पांचों पांडव पति के रूप में कैसे मिले? इसके विकल्प हैं, द्रौपदी ने किसी एक से विवाह करने को इनकार कर दिया, माँ कुंती ने बेटों से कहा कि जिसे लाए हो सभी बांट लो। तीसरा विकल्प है, द्रौपदी को युद्ध कौशल के कारण सभी पांडव पसंद थे, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, माँ कुंती ने बेटों से कहा कि जिसे लाए हो उसे सभी बांट लो। तो यह हमारे द्रौपदी स्वयंवर के प्रश्न उत्तर, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा। धन्यवाद।